खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक। राज्यों में कोरोना की स्थिति और उपायों पर करेंगे चर्चा। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। पीएम मोदी भी बैठक में होंगे शामिल। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने की 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। सूत्रों के मुताबिक 175 से ज्यादा सीटों के कैंडिडेट तय। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। राम मंदिर निर्माण की लहर में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने पर बनी सहमति। शीर्ष नेतृत्व ने भी योगी को अयोध्या से लड़ाने को दी मंजूरी। उत्तरी प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी से बीजेपी ने किया गठबंधन। दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर दिल्ली में मंथन। अनुप्रिया पटेल के बाद अमित शाह से मिले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। बताया जा रहा है कि 2017 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, इनमें से आधी सीटों पर बीजेपी बदल सकती है उम्मीदवार। सूत्रों की माने कुछ मंत्रियों की सीट भी बदल सकती है बीजेपी। खराब रिपोर्ट कार्ड वाले मंत्रियों पर गिरेगी गाज। योगी कैबिनेट से एक और मंत्री का इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। कहा दलितों पिछड़ों की उपेक्षा से आहत। एसपी में शामिल हो सकते हैं दारा सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं दारा सिंह। इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान बोले सम्मान नहीं मिला इसीलिए दिया इस्तीफा। कहा जाऊंगा ये बाद में बताऊंगा, पहले अपने समाज से चर्चा करूंगा। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ फोटो की ट्वीट। कहा सबको सम्मान सबको स्थान। दारा सिंह चौहान का एसपी में स्वागत। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जताया दुख। कहा परिवार का सदस्य भटकता है तो दुख होता है। डूबती नाव पर सवार हो रहे हैं दारा सिंह। बीजेपी से विधायकों के इस्तीफे पर एसपी का तंज। कहा जो अनुसूचित जाति और पिछड़ों की तरक्की चाहते हैं वो हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। 7 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी। स्वामी प्रसाद मौर्य को 24 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। बीएसपी में रहते हुए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। पश्चिम यूपी में कांग्रेस को झटका। इमरान मसूद ने थामा एसपी का दामन। अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। इमरान मसूद ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा पश्चिमी यूपी में इस बार 10 सीट भी नहीं जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस को लेकर इमरान मसूद बोले यूपी चुनाव में मुकाबले में नहीं कांग्रेस, मुकाबला बीजेपी एसपी में है, इसीलिए अखिलेश यादव के साथ। इमरान मसूद पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना। कहा किसी के आधार पर पार्टी बदलना संजीवनी नहीं। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 साल में कभी कुछ नहीं बोला। चुनाव के पहले जाने का मतलब कुछ और भी होता है। बीजेपी के पूर्व विधायक भगवती सागर ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। बीजेपी के बागी विधायक ब्रजेश प्रजापति का ऐलान। कहा अब वापस जाने का कोई सवाल नहीं, तीर धनुष से निकल चुका है। यूपी में एसपी और कांग्रेस को बीजेपी ने दिया झटका। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी बीजेपी में हुए शामिल। एसपी विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह ने भी ली बीजेपी की सदस्यता। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता के साथ हुए गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा। टिकट पाने की चाहत में कांग्रेस नेता रीता यादव ने रची साजिश। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस से विधानसभा का टिकट पाने के लिए रीता यादव ने खुद पर चलवाई गोली। रीता यादव समेत 3 लोग गिरफ्तार। इस्तेमाल किया हथियार भी बरामद। अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया। लखनऊ में 6 छोटे दलों के साथ की बैठक। अखिलेश यादव की सहयोगी दलों को सलाह। कहा किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बयान देने से बचें। अखिलेश के साथ बैठक पर आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद बोले सीटों की संख्या को लेकर अभी बात नहीं हुई, फेस वाइज लिस्ट होगी जारी। एसपी प्रत्याशियों की 1-2 दिन में आ सकती है पहली सूची। आरएलडी को करीब 3 दर्जन सीटें मिलने की उम्मीद। कई सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे एसपी उम्मीदवार। यूपी में एसपी के साथ टीएमसी और एनसीपी गठबंधन। अनूपहर से एनसीपी और मिर्जापुर से टीएमसी के प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश के साथ बैठक के बाद संतुष्ट दिखे ओपी राजभर। कहा चरणबद्ध तरीके से सीटें होंगी जारी। बैठक काफी अच्छी रही, सब तय हो चुका है।
अखिलेश के साथ बैठक के बाद अपना दल के कृष्णा पटेल का बयान, सीटों पर फिलहाल बात नहीं हुई, 2 दिन बाद कोर कमेटी की बैठक में होगा फैसला। एसपी के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की ऊंचाहार से चुनाव लड़ने की खबर। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सीटों को लेकर बनी सहमति, जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। अखिलेश के साथ शिवपाल की सीट शेयरिंग फाइनल, 6 सीटों पर अखिलेश और शिवपाल के बीच बनी बात। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के 10 और मंत्री एसपी में होंगे शामिल, इन लोगों से चल रही मेरी बात। यूपी में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, पार्टी नेता संजय राउत का बयान, पश्चिमी यूपी का गुरुवार को करेंगे दौरा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश के साथ अगर एक भी सीट नहीं देंगे तो भी मैं एसपी के साथ रहूंगा। राजभर से मुलाकात पर बीजेपी नेता दयाशंकर का बयान, कहा ओम प्रकाश राजभर से बराबर मिलता रहता हूं, राजभर से क्यों मिला ये नहीं बताऊंगा। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य एसेट हैं, उनको रोका जाना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व उनसे बात कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिरयानी खाकर फंसे ओवैसी समर्थक, एआईएमआईएम की बिरयानी पार्टी पर पुलिस का छापा, आदर्श आचार संहिता मामले में मुकदमा दर्ज। यूपी कांग्रेस की प्रवक्ता, चयन परीक्षा में 2% महिलाएं भी नहीं आई आगे, आगरा झांसी मंडल के जिलों का परिणाम घोषित। लखनऊ में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूपी के जिलों में अब तक 19 मुकदमे पंजीकृत। हाईकोर्ट की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले 8 पुलिसकर्मी निलंबित, प्रतिबंध के बावजूद वकीलों को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश देने का आरोप, कोविड के चलते प्रवेश पर है रोक। मुलायम अखिलेश की आय से अधिक संपत्ति मामले पर याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीबीआई की क्लीन चिट वाली रिपोर्ट को फर्जी बताया। सपा नेता आसिफ सिद्दीकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, छेड़खानी के मामले में आरोपी की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंडलायुक्त ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 15 से 18 साल के बच्चों को 3 से 4 दिन में वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा। शामली में जिला अधिकारियों के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधियों ने किया ईवीएम और अन्य मशीनों का निरीक्षण से बाद संतोष दिखे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। जालौन में प्रशासन की अनोखी पहल, महिला वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनेंगे 15 पिंक बूथ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महराजगंज में पुलिस और प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निकाला मार्च। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थाना प्रभारी ने ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों के साथ की बैठक, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, परेशानी होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने को कहा। मेरठ में बढ़ते संक्रमण के बीच डिजिटल चुनाव प्रचार पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर, आईजी ने जिलों के साइबर एक्सपर्ट और रिसर्च टीम को एक्टिव रहने के निर्देश दिए। वाराणसी के 80 घाट पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से फूटा गुस्सा, विशाल कंपनी की तरफ से 7,500 की सैलरी पर रखा गया। कासगंज में खेत के चारों तरफ लगे स्टील के तारों से 7 गौवंश की मौत, सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, गौवंश का कराया गया अंतिम संस्कार, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिजनौर के नजीमाबाद में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक और जेवरात बरामद, अवैध तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया। सीतापुर में पुलिस ने ट्रैक्टर लूटकांड का किया खुलासा, 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से ट्रैक्टर, 2 बाइक और तमंचा बरामद। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने बढ़ी ठंड, पिथौरागढ़ में बर्फबारी के बाद जमीन पर कई फीट बर्फ जम गई। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के कारण बंद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 5 दिन बाद खोला गया, लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय पर लिया एक्शन, पार्टी के सभी पदों से हटाया, बीजेपी से मिलीभगत का भी लगा आरोप। सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, राज्य में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने का किया दावा, परिसंपत्ति विवाद सुलझाने पर की योगी सरकार की तारीफ। उत्तराखंड में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन, सीएम धामी टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, सुबह 10:30 बजे प्रदेश कार्यालय में होनी है बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का दिल्ली दौरा, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करेंगे शिरकत, प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर लगेगी फाइनल मोहर। मकर संक्रांति के बाद आएगी कांग्रेस की पहली सूची, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस हाईकमान ने तय किए लगभग 200 से 225 टिकट, पश्चिमी यूपी रोहिलखंड के करीब 100 से 125 प्रत्याशी होंगे घोषित। हरिद्वार जेल में बैरक को बनाया गया आइसोलेशन बैरक, बाहर से आने वाले कैदियों को रखा जा रहा है, कोरोना संक्रमण को देखकर लिया गया फैसला।
अल्मोड़ा के एसएसपी ऑफिस में बूस्टर डोज के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन, पुलिस कर्मचारियों को लगाई गई वैक्सीन। देहरादून का उत्तरांचल विश्वविद्यालय बना उत्तराखंड का पहला A+ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु को दी बड़ी सौगात, 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, भारत का जन भी युवा, भारत का मन भी युवा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बोले पीएम मोदी, भारत ने हमेशा आधुनिकता को किया स्वीकार, भारत का युवा तकनीक में आगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रोटोकॉल का उड़ाया मजाक, पीएम पर ड्रोन से भी हो सकता था हमला। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए एससी ने बनाई जांच कमेटी, 5 सदस्यीय कमेटी की अगुवाई करेगी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सेना के पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, गंभीरता से जांच की मांग। केंद्र सरकार ने बीजेपी से जुड़े कई नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया, सूत्रों के हवाले से खबर। घाटी में सुरक्षा पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, कहा घाटी में आतंक के लिए कोई जगह नहीं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, घाटी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हुआ था हैक, मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी, अकाउंट को रिस्टोर कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की, नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने परीक्षण की कुछ तस्वीरें जारी की। चिली में झुग्गियों में लगी भीषण आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया, फायर फाइटर्स के आग पर काबू पाने के बाद सैकड़ों लोग मलबे से अपना बचा कुचा सामान बटोरते नजर आए। ब्राजील में तेज बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी को रोकने के लिए बनाए गए बांधों पर दबाव बढ़ गया है। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लोग कोरोना की होम टेस्टिंग किट्स लेने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं। कनाडा जल्द ही वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों से हेल्थ टैक्स वसूल कर सकता है, बढ़ते संक्रमण के बाद से कनाडा ने क्यूबेक शहर में अस्पतालों पर काफी दबाव पड़ रहा है। इंडोनेशिया ने आम जनता के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान शुरू किया, वैक्सीन की बूस्टर डोज बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए उपलब्ध। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी, सीरीज की शुरुआत 19 जनवरी से होने जा रही है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने दूसरे वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर बड़ी जीत हासिल की है, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी मात। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल इंडिया ओपन 2022 के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं, पहले मैच में जीत दर्ज कर सेकेंड राउंड में जगह बनाई। हॉकी इंडिया ने मस्कट में होने वाली महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, एशिया कप में भारत की अनुभवी गोलकीपर सविता टीम की अगुवाई करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज रजा ने भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज होने को लेकर की बड़ी पहल, आईसीसी के सामने 4 देशों की एक सीरीज का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एशेज सीरीज में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के बाद वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने हार की वजह तलाशनी शुरू कर दी। बोलीविया में प्लेन ने मैदान में की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन फेलियर की वजह से करानी पड़ी लैंडिंग, यात्रियों को आई मामूली चोट। जापान ने लगाया उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप, दक्षिण कोरिया ने भी अज्ञात प्रोजेक्टाइल लॉन्च की पुष्टि की। अफगानिस्तान के लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए फंडिंग की अपील, संयुक्त राष्ट्र ने सहयोगी देशों के करीब 333,000 करोड़ की फंडिंग की अपील की। दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील में कुदरत का कहर, भारी बारिश के बाद यहां कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म सेल्फी का टीजर रिलीज हो गया, टीजर में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी साथ में सेल्फी लेते आ रहे हैं नजर। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बाद जल्द ही फिल्म में एक साथ नजर आ सकते हैं, जानकारी के मुताबिक दोनों कलाकार फिल्म डायरेक्टर फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा में नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर एक खास नोट शेयर किया, अजय ने खुद को 20 साल का मानकर अपने लिए सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट किया। बॉलीवुड अभिनेता अनन्या पांडे ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोर्ट्रेट की तस्वीर शेयर की है, अनन्या की ये पोर्ट्रेट शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने गिफ्ट की है। अभिनेत्री साक्षी तंवर अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं, इस खास मौके पर फैंस साक्षी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे रहे हैं।